अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि पहली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एटम कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके ऊपर अपनी फाइल कैसे बनाते हैं, तो इंशाल्लाह इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं HTML। तो HTML बेसिकली क्या है? आपका जो वेब पेज होता है, उस वेब पेज का जो कंटेंट होता है वो डिज़ाइन किया जाता है HTML से, और उसके ऊपर जो स्टाइलिंग की जाती है वो होती है CSS से। ऐसे ही बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट करती हैं और बैक एंड डेवलपमेंट करती हैं एक कंप्लीट वेबसाइट बनाने के लिए। सो जो सबसे इनिशियल स्टेप है वेबसाइट बनाने के लिए वो होता है HTML। सीखें आप। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं हम लोग HTML। HTML आप सिंपली, इसका एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर में आप अपना कोड करते हो सारा। इसके अंदर कुछ हेडिंग्स वगैरह भी होती हैं, कुछ डिविजन्स होते हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको सब बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आप इस पेज पे आ गए, आपने HTML सर लिखेंगे तो यहाँ पे इसका एक टैग आ जाएगा, आपने इसको सिलेक्ट करना है। ये आपके पास बन गई बॉडी। आपके पास ये क्या बन गई? बॉडी। बॉडी का मतलब डॉक टाइप HTML, ये मेन लाइन है आपकी, सही है। HTML मीन्स के आपके पास HTML का जो वेब पेज है वो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे आ रहा है, सही है। हेड, हेड मीन्स हेड के अंदर आप टाइटल देते हो, आप हेड के अंदर कोई लिंक्स अटैच करवाते हो कि जब लेटर ऑन हम लोग CSS पढ़ेंगे तो CSS को HTML से कनेक्ट करवाने के लिए आप हेड के अंदर उनकी लिंक्स देते हो, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery, ऐसे। उसके बाद ये जो टाइटल है, टाइटल का मतलब है जब आप जैसे फेसबुक सर्च करते हो तो जब आपका फेसबुक ओपन होता है, ऊपर टॉप पे जो आपके पास बार होता है उसके अंदर फेसबुक लिखा हुआ आता है और उसका लोगो आता है, तो ये उस चीज का काम करता है टाइटल। इसके अंदर और भी बहुत चीजें आती हैं, इनलाइन CSS होती है, और भी बहुत सारी एक्सटर्नल CSS होती है। हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल CSS। तो सबसे पहले तो मैं अपने वेब पेज का नाम रखता हूँ। वेब पेज का हमने नाम रखा होम, रख देते हैं हम वेब पेज का नाम, होम रखा हमने वेब पेज का नाम अपना। Ctrl+S किया तो हमारे पास ये फाइल सेव हो गई। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी फाइल जो है ना, फाइल यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करना है, कॉपी फुल पाथ। कॉपी फुल पाथ पे क्लिक किया हमने, क्रोम पे गए, आपने अपना पाथ पेस्ट किया। अब आपने पाथ पेस्ट किया ना, आपने एंटर किया, आपका वेब पेज ओपन हो गया, आपने अपना वेब पेज क्रिएट कर लिया, सही है। अब टाइटल में ये बता रहा था, ये देखिए यहाँ पे आपको होम शो हो रहा है, अभी हमने कोई आइकन नहीं दिया तो ये डिफॉल्ट आइकन दे रहा है। होम यहाँ पे शो हो रहा है, हमने यहाँ पे होम लिखा था। अगर हम होम को रिमूव करके इंडेक्स लिखते हैं, कोई भी आप नाम दे दें जो आपको सही लगे, यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया, यहाँ पे इंडेक्स आ गया, तो ये बेसिकली टाइटल का काम होता है। अब HTML में कुछ टैग्स होते हैं जो होते हैं ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, और एक होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग का मतलब जिनका कोई क्लोजिंग पार्ट नहीं होता, जैसे बॉडी है, यहाँ पे बॉडी का टैग ओपन हुआ और यहाँ पे बॉडी का टैग क्लोज हुआ। फर्क क्या है, ओपनिंग टैग में आपके पास फॉरवर्ड स्लैश नहीं होता, लेकिन क्लोजिंग टैग में आपके पास फॉरवर्ड स्लैश होता है। तो यही है, जैसे अगर आप कोई हेड पैराग्राफ का टैग बनाते हैं, आपने P लिखा, एंटर किया, तो ये आपका ओपनिंग टैग है, ये आपका क्लोजिंग टैग है, और जो आप कंटेंट लिखेंगे वो इसके बीच में लिखेंगे, सही है। अब कुछ होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, मतलब जिनका कोई क्लोजिंग पार्ट नहीं होता। हमने img लिखा, इमेज का टैग, ये हमारे पास इमेज का टैग आ गया, इसमें कोई क्लोजिंग पार्ट आपको दिख रहा है? नहीं, इसका मतलब ये है सेल्फ क्लोजिंग टैग। अब सबसे जो बेसिक चीज, कमेंट्स। कमेंट्स आप क्यों लिखते हो? कमेंट्स आप इसलिए लिखते हो कि आपका कोड थोड़ा सा सही दिखे। आप जब ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस पे कोड करते हो तो आपको अपना जो आपने चीज ढूंढनी होती है वो फाइंड करने में थोड़ी सी परेशानी होती है अगर आपके पास कमेंट्स ना हो। कमेंट आप इंग्लिश में कुछ भी लिख दो, आपका जो वेब पेज है वो उसको एक्सेस नहीं करता जब तक वो कमेंट के अंदर लिखता हो। तो हम कमेंट अब कैसे लिखते हैं? कमेंट लिखने का एक तरीका है, आप Ctrl+फॉरवर्ड स्लैश करेंगे तो ये आपका कमेंट बन जाएगा। Ctrl+फॉरवर्ड स्लैश, ये हमारा कमेंट बन गया। अब इसके बीच में आप कुछ भी लिख देना,
वो आपके वेब पेज पे एक्सेस नहीं होगा। आपने सेव किया, यहाँ पे कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि कमेंट है इसलिए ये एक्सेस नहीं होगा। अगर आप एक और तरीका इसका, आपने कोई लाइन लिखी हुई है, दिस इज अ पैराग्राफ, सही है। अब आपने इस लाइन को कमेंट बनाना है, आपने इस पूरी लाइन को सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश किया, तो आपकी पूरी लाइन हो जाएगी कमेंट। तो ये है कमेंट्स और बेसिक HTML का स्ट्रक्चर। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हेडिंग्स कैसे लिखते हैं, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, और फिर हम लोग मूव फॉरवर्ड करते रहेंगे। थैंक यू।